हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आपका HTML और CSS के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टाइल एट्रीब्यूट्स के बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। उसी वीडियो को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग के बारे में बात कर लेते हैं और वो है डिव टैग। डिव टैग मतलब डिवीजन टैग। दोस्तों, ये डिवीजन टैग समझ लीजिए ग्रुप की तरह होता है जिसके अंदर हम लोग सारे एलिमेंट्स को एज अ ग्रुप डाल सकते हैं और कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी स्टाइलिंग अगर हम इस डिव पे लगाते हैं वो इसके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो अभी से हम इस डिव टैग को स्टाइल करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट यहां लिख लेते हैं। अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो अभी तो फिलहाल कोई चेंज नहीं होगा। ओके, इसे मैं हटा देता हूं अभी फिलहाल के लिए। तो दोस्तों देखिए, इसे डिव के बाहर ऊपर रखने की वजह से ये क्लिक मी वाला सिंबल जो है वो ऊपर चला गया और इमेज ऑटोमेटिक उसके नीचे आ गया, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अगर मुझे इस डिव में बॉर्डर देना हो, यानी कि ये पूरा जो इमेज है वो एक पर्टिकुलर डिव के अंदर होगा और मुझे उस पूरे डिव का बॉर्डर देना है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। अब ये 3 वैल्यू लेता है। पहली वैल्यू इसकी बॉर्डर की साइज होती है, जो लाइन बनेंगे वो उसकी साइज। मैं अभी के लिए फिलहाल 1 px दे रहा हूँ। वो जो बॉर्डर बनेगा वो किस टाइप का होगा, डॉटेड होगा, डैश्ड होगा या सॉलिड होगा, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड बॉर्डर का टाइप। और बॉर्डर किस कलर का होगा वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे कोड दे सकते हैं 44444, यानी कि डार्क ग्रे। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोस्तों, हम लोग के पास एक बॉर्डर बन के आ गया है जो कि इमेज का बॉर्डर ना होके डिव का बॉर्डर है। इस डिव की विड्थ और हाइट हम लोग सेट कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, और अगर हाइट दे दें हम लोग, तो दोस्तों देखिए, डिव की हाइट और विड्थ हम लोगों की डिफाइन हो गई है। अब ये इमेज, इसमें अगर हमको फीड करवाना है तो हमें इस इमेज की स्टाइलिंग करनी होगी। और फिलहाल हमने HTML की एट्रीब्यूट्स की हेल्प से इमेज की एक विड्थ सेट करके रखी है, जिसको मैं अभी यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। तो जो भी HTML हटाने के बाद जो भी इमेज का जो रियल साइज होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि ये देखिए। अब दोस्तों, आपने ये चीज गौर किया होगा, जो इमेज का साइज है वो मेरे डिव से बड़ा है, और क्योंकि मैंने इमेज पे कोई डिजाइनिंग नहीं लगाई है और डिव की मैक्सिमम विड्थ मैंने 300 px करके रखी है, इसी वजह से ये इमेज जो है वो डिव से बड़ा चला जा रहा है। अगर हमें इस इमेज को इस डिव के अंदर ही रखना है तो हमें इसकी स्टाइलिंग करनी होगी स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके, और इसकी विड्थ हमें रख देनी होगी, या तो 300 आप रख सकते हैं अगर हम आपको बराबर रखना हो, या उससे थोड़ा छोटा जिससे हमारा बॉर्डर के अंदर हुआ है। तो दोस्तों, अब दिक्कत यह है कि अगर हमें इस डिव की साइज ना पता हो तो हमें पिक्सल में वैल्यू डालने में बहुत दिक्कत होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग परसेंटेज वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर दोस्तों हम लोगों को इसके 100% एरिया इमेज का कवर करवाना है डिव का, तो हमें इस विड्थ की वैल्यू 100% रख देनी है, बस सिंपल। जो भी वैल्यू इस टैग के पेरेंट टैग की होगी विड्थ की, वो वैल्यू यहाँ ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी, जो कि 100% है। अगर हम यहाँ पे इसका परसेंटेज घटा के 90 कर देते हैं तो जो भी 300 px का 90% होगा, ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज इसका कैलकुलेट हो जाएगा। दोस्तों, इसमें हम लोग अब मार्जिन टैग की बात कर लेते हैं, मार्जिन प्रॉपर्टी की और पैडिंग प्रॉपर्टी। तो अगर मैं यहाँ पे मार्जिन दे देता हूं,
तो दोस्तों देखिए मार्जिन यहाँ पे स्क्रीन से इस डिव की मार्जिन हम लोगों ने 10 px दे दी है। मार्जिन दोस्तों हमेशा बाहर की साइड से कैलकुलेट होता है और पैडिंग दोस्तों हमेशा अंदर की साइड कैलकुलेट होता है। तो अगर हम यहाँ पे पैडिंग देते हैं 10 px, तो सिमिलरली 10 px का गैप तो हमें मिलेगा, पर ये जो बॉर्डर है उसके बाहर की तरफ से नहीं, उसके अंदर की तरफ से। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, ये देखिए दोस्तों ये 10 px की जो पैडिंग है हमें यहां मिली। तो दोस्तों आपने गौर किया होगा यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है वो बहुत ही अनइवन आ रहा है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जब सिंगल वैल्यू दी तो ये टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट चारों को डिफाइन कर गया। पर अगर हमें टॉप की और बॉटम की अलग मार्जिन देनी हो और राइट और लेफ्ट की अलग मार्जिन देनी हो, तो हम लोग यहाँ पे दो वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पहली वैल्यू जो होगी वो टॉप और बॉटम की दिखाएगी और दूसरी वैल्यू जो होगी वो राइट और लेफ्ट की दिखाएगी। इसको सेव करते हैं, इसको मिटा के। तो देखिए दोस्तों टॉप और बॉटम पे हम लोगों को 10 px मिला है और ये पुराने मार्जिन पे हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट में हम लोगों को 0 px मार्जिन मिला हुआ है। सिमिलरली पैडिंग की भी बात करेंगे। अगर हम लोगों को टॉप और बॉटम पे देना और लेफ्ट राइट पे नहीं देना है, तो हम लोग यहाँ पे डबल वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए दोस्तों दो जगह आपको पैडिंग मिल रही है और दो जगह आपको पैडिंग नहीं मिल रही है। अगर दोस्तों आपको चारों की अलग अलग वैल्यू देनी है तो आप सिंपली चारों का वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 px और 0 px। यानी कि ये टॉप और बॉटम का 10 px है और राइट और लेफ्ट का 0 px है। दोस्तों देखिएगा एक भी चेंज नहीं होगा, जैसा था एग्जैक्टली वैसा ही है। इसको मैं मिटाता हूं दोस्तों। अब क्योंकि दोस्तों ये विड्थ 90% है और मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है वो लेफ्ट टू राइट बीच में आए, तो मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकता हूं। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, और यहाँ पे इसकी तीन वैल्यू हो सकती है, या तो लेफ्ट, सेंटर या राइट। तो मैं यहाँ पे सेंटर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये बीच में आ जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट सेंटर का प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर मुझे टॉप से थोड़ी सी वैल्यू नीचे चाहिए तो मैं मार्जिन टॉप का दे सकता हूं। अगर मुझे सिर्फ मार्जिन टॉप देना है तो मैं डायरेक्ट मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मार्जिन टॉप, और यहां पे मैं 10 px की वैल्यू दे सकता हूं। सॉरी, पैडिंग हम लोगों को अंदर की साइड देना है, इसलिए हम लोग इसको पैडिंग करेंगे, ना कि मार्जिन। देखिए दोस्तों थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको, तो ये एकदम बीच में आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये फोटो लगभग बीच में आ चुकी है। तो इस तरह हम लोग पैडिंग और मार्जिन को रेगुलेट करके अपना काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग बॉर्डर की सारी टाइप्स की बात कर लेते हैं एक कमेंट के अंदर। पहला तो सॉलिड है जो आपने इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद डॉटेड भी वैल्यू हो सकती है, डैश्ड हो सकती है, ग्रूव हो सकती है, रिज, इनसेट, आउटसेट, और अगर आपको कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए तो नन। तो दोस्तों ये इतनी सारी प्रॉपर्टी वैल्यूज हैं जो कि आप बॉर्डर में यहाँ इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों आप इसको एक एक बार इस्तेमाल करके देखें कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।